बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके लिए हाज़िर हुई हूँ एक न्यू और लेटेस्ट वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी स्लीव्स डिज़ाइन, वो भी कफ़ के साथ, कि किस तरह से कफ़ के ऊपर बटन लगाए जाते हैं और विदाउट काज। तो स्लीव्स को तैयार करने के लिए सबसे पहले हमने चेपी बुकरम का यूज़ करना है। चेपी बुकरम ली है जिसकी जो लंबाई है वो हमने तकरीबन 4 इंच ली है और जो लंबाई है वो तकरीबन हमने 14 इंच ली है। उसके बाद यहाँ पे नीचे से तकरीबन हमने 5.5 इंच फैब्रिक को छोड़ने के बाद ऊपर की तरफ हमने इसकी उल्टी साइड पे अच्छे तरीके से चेपी बुकरम को पेस्ट करना है। देन उसके बाद जो इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने छोड़ा था वो इस तरह से उल्टी साइड पे रखना है। और उसके बाद यहाँ पे आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब हमने कफ का कट लगाना है तो कट हमने नीचे की तरफ नहीं रखना बल्कि फ्रंट वाली साइड पे रखना है। मीन्स कि आपकी जो बाजू की सीधी साइड है उस तरफ हमने उल्टी साइड है उस तरफ इसका जो कट है वो आए। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ हम इस तरह से कट लगा लेंगे पहले। और जब आप कट लगाएंगे तो कट आपने पूरी चेपी बुकरम के ऊपर लगाना है, क्योंकि हमें यहाँ पे जो कफ़ चाहिए वो हमें 4 इंच लंबा कफ़ चाहिए। इसलिए यहाँ पे हमने जो चेपी बुकरम ली है वो हमने 4 इंच लंबी ली है। तो यहाँ पे जो फुल जो चेपी बुकरम है उसका कट लगाने के बाद हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिच करने के लिए सबसे पहले आपने यहाँ पे डोरी लूप्स तैयार करने हैं। हमने यहाँ पे डोरी तैयार की है जिन्हें हमने तकरीबन 2.5 इंच लंबाई में इनके पीसेस कट कर लिए हैं। 2.5 इंच हमने इसकी डोरी लूप की लंबाई ली है और आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास बटन की जो साइजिंग है वो मीडियम साइज़ में है, इसलिए हमने तकरीबन 2.5 इंच इसकी लंबाई ली है। आप अपने हिसाब से छोटे या बड़े डोरी लूप्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने इस तरह से ऊपर की तरफ हमने एक डोरी लूप रखना है और तकरीबन 1 पाँव का गैप देके साइड से अपने 1 पाँव का गैप देके और इसे स्टिच करना है। उसके बाद हमने यहाँ पे जो डोरी लूप लगाने हैं हमने 3 पीसेस इसके लगाने हैं और इसके सेंटर में एक पीस आएगा और एक जो है वो लास्ट में आएगा। और यहाँ पे जो इनके बीच का जो गैप है वो तकरीबन आपने 1.5 इंच देना है। 1.5 इंच गैप देके और जो सेकंड है वो लगाना है। सेकंड डोरी लूप इस तरह से लगा के और फिर लास्ट में सेकंड थर्ड लगाना है। तो इस तरह से आपने 1 पाँव का गैप देके इनको लगा लेना है और सेम इसी तरीके से आपने दूसरी साइड की भी इसी तरीके से आपने सिलाई लगानी है और नीचे की तरफ इसे लाना है। और जब नीचे की तरफ आपने सिलाई इस तरह से लगानी है तो वहाँ से भी आपने इक्वली गैप देना है। मीन्स के 1 पाँव का ही गैप देके आगे की तरफ लाना है। तो सेम इसी तरीके से आपने दूसरी तरफ की भी सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे लेडीज़ कफ को तैयार करना बहुत ही आसान है। सिर्फ एक जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि जो जेंट्स के कफ होते हैं वो आपके सीधी तरफ होते हैं, लेकिन जो लेडीज़ होते हैं वो ज़्यादातर उल्टी साइड पे बनाए जाते हैं। ऊपर की तरफ हों तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, वरना आपकी अपनी चॉइस होती है। कुछ लेडीज़ जो होती हैं वो सीधी तरफ के भी कफ डालती हैं। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा आपकी जो डोरी बाहर निकली हुई होगी वो आपने कट कर लेनी है ताकि सीधा करने में हमें आसानी हो। और जब सीधा करें तो ये जो आपकी डोरी लूप्स हैं इनमें ज़्यादा फिनिशिंग आए। तो यहाँ पे इस तरह से आपने सीधा कर लेना है और जो हमने इसके साथ डोरी लूप्स लगाए हैं वो आपने थोड़े से खींच लेने हैं ताकि जो इसकी सिलाई है वो अच्छे तरीके से आ जाए। और फिर आपने दूसरी तरफ का भी इसे सीधा करके इसके जो कोने हैं कॉर्नर्स हैं उन्हें अच्छे तरीके से बाहर की तरफ निकाल देना है। दैन उसके बाद आपने इसके ऊपर अच्छे तरीके से प्रेसिंग करनी है और प्रेसिंग करने के बाद जो इसका एंड में जो तकरीबन 1/2 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा रह गया था उसे आपने इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करना है। और फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर आपने अच्छे तरीके से प्रेस लगानी है। दैन उसके बाद आपने इसके ऊपर अच्छे तरीके से सिलाई लगा लेनी है। और सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे जो हमारे लेडीज़ कफ हैं विद बटन के साथ वो तैयार हो गए हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने इनके साथ बटन अटैच कर देनी है इस तरह से। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे बटन जो कफ के बटन का साइज़ है वो मीडियम साइज़ है। आप अपने हिसाब से छोटे या बड़े रख सकते हैं। सो व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।